अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और क्लास 9 मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कंटिन्यू है और उसकी हम एक्सरसाइज कितनी कंप्लीट कर चुके हैं 1.1, 1.2, 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं टोटली, और 1.4 जो है हमारी वो चल रही है। और 1.4 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हमें बेसिक रूल्स का बहुत यूज़ करना पड़ेगा। और इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 में लगने वाले सॉल्व होने वाले तमाम रूल्स डिटेल में बता दिए हैं। आई होप कि आपने मेरा वो लेक्चर देखा है और आपने उसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर ली है, और अगर नहीं करी तो पहले आप उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने में मज़ा आए। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस वर्ड का मतलब क्या है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। स्टूडेंट, मैथ में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस में लिखा होता है सॉल्व द फॉलोइंग और कुछ क्वेश्चंस में लिखा होता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। दोनों में फ़र्क क्या है, गौर से सुनिएगा। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन है आप इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल के देंगे। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि उसके बाद फर्दर कुछ नहीं किया जा सकता। आसान लफ्ज़ों में आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर ये निकाल के देते हैं 10/2, मैं बोलूँगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है सिंपलेस्ट फॉर्म? क्योंकि इसे फर्दर और सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? इसको सॉल्व किया जा सकता है 2 1 2 एंड 2 5 10, और इसका फाइनल आंसर क्या बना 5। हाँ, 5 के बाद अब आप इस पे फर्दर कोई और चीज नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ सिंप्लीफाई में हम लोग क्या करने लगे हैं, सिंप्लीफाई में हम हमारे क्वेश्चन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने लगे हैं, मतलब उसके आगे फर्दर किसी स्टेप की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे पास, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें रूल कौन सा लग रहा है। अगर आपने पुराना वीडियो लेक्चर मेरा देखा है तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में जो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 पढ़ाया था, इसमें रूल नंबर 2 लग रहा है। कैसे? बेसिस आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट, और दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं, मैंने आपको एक इस तरह का रूल पढ़ाया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, और उसमें ये हमने इम्प्लीमेंट किया था P - Q करके। ठीक हो गया? तो हम सेम टू सेम इसमें यही काम करने वाले हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका सॉल्यूशन होगा 3, और फिर आप ये चेक करेंगे 5 पावर ज़्यादा है या 2 पावर ज़्यादा है। ऑब्वियस बात है 5 पावर ज़्यादा है, तो 5 अपनी जगह पर ही है। ये 2 नीचे से शिफ्ट होकर ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आकर ये -2 हो जाएगा। ओके, 5 - 2 वी गेट 3। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 6 तो नहीं होता? 3 3 जा 9 तो नहीं होता? 3 + 3 6 तो नहीं होता? नहीं। पावर का कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट? पावर का कॉन्सेप्ट ये है, जिस बेस पे जो पावर लगी है आप उस बेस को उतनी ही दफा मल्टीप्लाई कर दो। लाइक अगर 3 पर क्यूब पावर है तो आप 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये है इसका फुल एंड फाइनल आंसर। मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इसका मतलब ये है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते और किसी स्टेप की गुंजाइश बाकी नहीं है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक हो गया? इससे आगे नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। 2 की पावर 4, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ये पॉइंट नहीं है, इसको डॉट ट्रीट करते हैं। इसका ये मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, नीचे क्या स्टूडेंट्स? नीचे है 10। अब कंफ्यूजन ये है कि हम सॉल्व कैसे करें। यहाँ पर तो मैं रूल अप्लाई नहीं कर सकता। वजह क्या है रूल ना अप्लाई करने की? क्योंकि जब बेसिस डिफरेंट है तो आप ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते। इस रूल को अप्लाई करने के लिए बेसिस का सेम होना ज़रूरी है। अगर हम एक काम करें, अगर हम 10 को ब्रेक करें तो 10 में 2 टेबल्स नजर आते हैं हमें, 2 5 जा 10, और ऊपर भी क्या है, 2 भी लिखा हुआ है और 5 भी लिखा हुआ है। तो अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि हमने 2 की पावर 4 लिखा रहने दिया, 5 की पावर क्यूब लिखा रहने दिया, और 10 की पावर 2 को हमने लिख दिया 2 × 5, और उसकी पावर आ गई 2। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। मैंने 10 को ब्रेक कर दिया, 10 को ब्रेक किया है, स्प्लिट किया है 2 पोर्शंस में, 2 5 जा 10। मुझे ये क्लू कहाँ से मिला?
मुझे ये कैसे हिंट मिली? क्योंकि ऊपर भी कौन से नंबर यूज हुए थे, 2 भी यूज हुआ था और 5 भी यूज हुआ था। अच्छा, अब क्या करेंगे फर्दर, हम लोग क्या काम कर सकते हैं इसमें, गौर से सुनिएगा। इसके बाद मैंने आपको एक और रूल पढ़ाया था कि जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई पावर होगी और हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो वो पावर ईच एंड एवरी नंबर की पावर बन जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 और 5 में पावर क्या लगी हुई है, 2। जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये स्क्वायर पावर 2 पर भी आ जाएगी और ये स्क्वायर पावर 5 पर भी आ जाएगी। ये सब कैसे होगा? ये सब ऐसे होगा कि 2 पावर 4 डॉट 5 पावर क्यूब अपॉन 2 पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 पावर स्क्वायर। तो ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? गौर से देखिएगा, दोनों जगह पर 2 पावर इस्तेमाल हो रही है, बेस 2 इस्तेमाल हो रही है और दोनों जगह पर बेस जो है वो 5 इस्तेमाल हो रही है। तो हम ये रूल लगा सकते हैं और मजे की बात क्या है, ये रूल हम 2 दफा लगा सकते हैं। 2 के लिए अलग लगाएंगे और 5 के लिए अलग लगाएंगे। कैसे होगा स्टूडेंट्स ये सब? 2 की पावर 4 माइनस 2, माइनस क्यों आया? जब ये 2 ऊपर चला गया तो पॉजिटिव 2 ऊपर जाकर क्या हो गया, नेगेटिव 2 हो गया। डॉट लगा दें, मल्टीप्लाई लगा दें, बात एक ही है। 5 की पावर 3 माइनस 2, 2 क्यों आया, माइनस के साथ क्यों आया? जब ये स्क्वायर पावर नीचे से ऊपर ट्रैवल करके गई तो इसका साइन चेंज हो गया। 4 में से 2 जाने पर हमारे पास बचता है 2 और 3 में से 2 जाने पर हमारे पास बचता है 1। 2 की पावर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 की पावर स्क्वायर डॉट 5 की पावर 1, 2 की पावर स्क्वायर हो जाता है 4, 5 की पावर 1 5 ही बचता है और 4 5 का आंसर आ जाता है 20। तो दूसरे पार्ट का हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट आंसर आया है वो 20 आया है। ठीक हो गया? क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, इसमें रूल्स जो है वो 2 दफ़ा लगाने पड़े, मगर अगर रूल आपको प्रॉपर याद है और आपको रूल इम्प्लीमेंट करना आता है तो सवाल छोटा हो या बड़ा हो आप उसको परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। ओके, पार्ट 3 पर आते हैं। हमारे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट 3। अच्छा, यहाँ कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ ब्रैकेट्स यूज़ हो रहे हैं और ब्रैकेट के ऊपर पावर है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि वो इस पावर को अंदर इंक्लूड करा देते हैं। गौर से सुनिएगा, मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स। एक ये चीज़ है हमारे पास कि ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर स्क्वायर लगी हुई है, ठीक है। और एक ये चीज़ है हमारे पास कि ए और बी ऐड हो रहे हैं और पावर लगी है स्क्वायर। अब मैंने आपको ये वाला रूल पढ़ाया है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे रूल नंबर 3 देखेंगे तो आपको ये वाला रूल ज़रूर नज़र आएगा। स्टूडेंट्स, इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं ना तो इसको एक्सपेंड करने का तरीका ये होता है कि स्क्वायर जो है वो ए पर भी आ जाता है और स्क्वायर जो है वो बी पर भी आ जाता है। बात समझ में आ गई? तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। मगर गौर से सुनिएगा, अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं और आपको ये लगता है कि इसको एक्सपेंड ऐसे किया जाएगा तो इट इज़ टोटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत तरीका है ये। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे इंप्लीमेंट करवा दोगे तो वो जो हम फॉर्मूला पढ़ते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूले की तो कोई ज़रूरत ही नहीं हुई। ठीक हो गया? इसका मतलब अगर मल्टीप्लाई के बाहर पावर है तो आप उसको सिंपल इंप्लीमेंट कर सकते हो अंदर, पर अगर बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है तो आप ये तरीका नहीं अपना सकते। तो जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि ये स्क्वायर ए पर भी आ जाएगा बी पर भी आ जाएगा, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अब गौर से सुने हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग स्टूडेंट ये वाला रूल इंप्लीमेंट करेंगे, पूरे क्वेश्चन पर ये रूल लगाएंगे। सवाल ये आ रहा है कि यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल ए है और यहाँ जो है वो 2-2 ब्रैकेट्स बने हुए, बहुत बड़े बड़े ब्रैकेट्स बने हुए। गौर से सुने, थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये मान लूँ कि मेरे पास ये जो पूरा ब्रैकेट है ये एक सिंगल अल्फ़ाबेट है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी की पावर होल पावर क्या लगी हुई है, 2 लगी हुई है। ठीक हो गया? यहाँ पर +1 है, ठीक है। जब ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। अगर आपको ये ख्याल आ रहा है कि सर आपने जब ये रूल पढ़ाया था तो आपने सिंपल अल्फ़ाबेट पढ़ाए थे, अब आप ये ब्रैकेट पर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, बात ये थी कि मैंने कहा था बेसिस सेम होनी चाहिए। ऊपर जो बेस है वो भी a प्लस बी है, नीचे जो बेस है वो भी a प्लस बी है। इसका मतलब ये है यहाँ पर वही सेम रूल अप्लाई किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट थिंग ये है कि हमारे पास c प्लस डी है, इसके साथ भी सेम टू सेम काम होगा।
c प्लस डी की होल पावर क्या लगी हुई है, क्यूब, यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। ये +2 ट्रैवल होकर ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर जो है, उसका जो साइन जो है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो गया a प्लस बी। 2 में से 1 जाने पर 1 बचता है, एंड एज वी नो कि 1 पावर कभी भी नहीं लिखी जाती। 3 में से 2 जाने पर 1 बचता है, एंड एज वी नो 1 पावर कभी भी नहीं लिखी जाती। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, और ये है हमारे एक्सरसाइज 1.4 के तीनों पार्ट्स। तो इसको और से देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 3 पार्ट्स थे और हमने वो तीनों पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिसके टोटल 9 पार्ट्स हैं। तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम उस लेक्चर की तरफ चलेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।